मूवी के स्टार्ट में हमें 3100 साल पुराना इजिप्ट का एक शहर दिखाया जाता है, जिसमें एक राजा फ़िरौन वो हुकूमत करता है। फ़िरौन एक लड़की से मोहब्बत करता होता है जिसका नाम लूसी होता है। वो राजा को पसंद नहीं करती, बल्कि उसके एक बीस्ट को पसंद करती है। वो एक रात जब बीस्ट उससे मिलने आता है तो उसी वक्त राजा भी आ जाता है। बीस्ट के पास ताकत होती है कि वो किसी भी मुर्दा को ज़िंदा कर सकता होता है। वहाँ पे जब बीस्ट को वो फ़िरौन और उस अपनी महबूबा को साथ देखता है तो बहुत गुस्सा होता है। बीस्ट उसे मार देता है। वो लड़की उसे कहती है, जिससे वो मोहब्बत करता है, कि तुम तो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ख़ुद को मार लूँगी और फिर उसके बाद तुम मुझे ज़िंदा कर लेना। वो लड़की ख़ुद को मार लेती है और उसको फ़िरौन के आदमी पकड़ के ले जाते हैं। उसकी लाश चुरा लेते हैं और उसको ज़िंदा करने के लिए वो रिचुअल करने ही वाला होता है कि वहाँ पे दोबारा से फ़िरौन के आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसको कोई ऐसी सज़ा देने की कोशिश करते हैं जो कि वो हमेशा के लिए हर कोई याद रखे और कोई भी ऐसे काम करने की हिम्मत ना करे। वो उसकी पूरे ज़िंदा ही होता है, उसके पूरे जिस्म पर पट्टियों से लपेट देते हैं और उसे एक ताबूत में बंद कर देते हैं और उस पर एक ख़तरनाक कीड़े छोड़ देते हैं और उसके बाद ऊपर से ताबूत को बंद कर देते हैं। और ताबूत को बंद करने के बाद उस पर एक चाबी से उसे बंद कर देते हैं। चाबी को अलग रखते हैं ताकि इसे कोई खोल ना सके और उसे एक बहुत बड़े मुजस्मे के नीचे दफन कर देते हैं ताकि इसे कोई भी खोल ना सके। बहुत साल गुजर जाते हैं, वो वहीं पे दफन ही रहता है। उसमें लिखा उसकी एक किताब इसके साथ ही दफन की जाती है ताकि अगर कोई इसे खोलेगा तो उस पर क्रस्ट बन के आएगा, मतलब दुनिया ख़त्म होगी। वहाँ पे उस जगह के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत साल गुजर जाते हैं। साल गुजरते रहते लोग समझते हैं कि वहाँ पे कोई सोना जवाहरात है, इसलिए इस जगह की रखवाली की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा तो इसलिए किया जाता है कि अगर वो प्रीस्ट की रूह मम्मी दोबारा निकाल ली जाए और वो ज़िंदा हो गई तो पूरी जहाँ पे जो शहर वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वक्त गुज़रता रहता है, वहाँ की वो लोग सुरक्षा करते रहते हैं। काफ़ी अर्सा गुज़रता है, वहाँ पे एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है जो कि लोगों से बच रहा होता है। घोड़ा सवारों से वो दौड़ते दौड़ते उसी मुजस्मे के नीचे पहुँच जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा दफन हो चुका होता है रेत में। वो घोड़ा सवार डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख के वो सिपाही भी उसका सिपाही का नाम रीक होता है, वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। वो देखते ही देखते वहाँ पे मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक चेहरा नमूदार होता है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इजिप्ट पे रिसर्च कर रही होती है और इजिप्ट की लैंग्वेज जो है वो भी सीखती है। इसी तरह उसको बहुत शौक़ होता है कि इजिप्ट में क्या था क्या है। उसका भाई एक दिन उसके लिए एक चीज़ लाते, वो कहता है कि ये मुझे मिली है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ होगी। जब वो लड़की उसे देखती है जिसका नाम लोरीन होता है, वो वहाँ पे उसे ये वही घड़ी चाबी होती है जिसके ज़रिए उस ताबूत को खोला जा सकता है। उसके अंदर उन्हें एक पेज मिलता है जिस पे उस जगह तक पहुँचने का नक्शा भी होता है। वो नक्शा उसे एक अपने लाइब्रेरी के इंचार्ज को दिखाती है जहाँ पे वो काम करती है कि ये वो जगह है, मैं जहाँ पे जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि यहाँ पे जो भी जाता है वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आता, तो अच्छी बात होगी कि तुम भी ना जाओ। वो कहती है कि आपको कैसे लगा वहाँ पे कहते हैं कि ये बस बातें ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि होता है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मैं जाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें। उसका भाई आता है और उसे बताता है कि ये मैंने खुदाई में मुझे नहीं मिली, मुझे एक ये पुराने सिपाही से मिली है, उसकी जेब में थी, जो कि अब कैद में है। वो कहता है कि अच्छा कहती है कि अच्छा अगर वो ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे इससे मिलाओगे। वो उसे उसके पास ले जाती है, रीक के पास, जिसको उसी दिन फांसी होने वाली होती है। वो उसे कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हें उस जगह की ले जाऊंगा, अगर तुम मेरी आज फांसी है मुझे फांसी से बचा लो। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो वो उस बंदे के पास जाती है और उसे बताती है कि इसे बहुत बड़े ख़जाने का पता है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो हम वो ख़जाना आधा आधा कर लेंगे। वो आदमी लालच में आ जाता है और रीक को छोड़ देता है। रीक को छोड़ने के बाद वो जाते हैं बहरी जहाज़ में और उसी जगह पे जाने लगते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग, पूरा एक ग्रुप जो है वही ख़जाना वहाँ पे ढूंढने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पे आखिरकार वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं।
जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा है, वो उसके नीचे बहुत गहराई है। वो गहराई में नीचे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे एक शीशा सीधा करती है, जिसके ज़रिए वहाँ पे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इस तरह वो अंदर जाने लगते हैं। वो 4 आदमी होते हैं, 4 होते हैं। एक वो जो फांसी से बचाया होता है रीक को, और एक और उस लड़की का भाई, वो वहाँ पे जा रहे होते हैं। वहाँ पे वो जो जिसने उसे फांसी से बचाया होता है आदमी, उसने वहाँ पे पत्थर देखता है। वो पत्थर जब उस मम्मी से निकालता है और उससे वो टूटता है, वहाँ से एक ख़तरनाक कीड़ा जो उसके जिस्म के अंदर चला जाता है। उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो अपने आप को दीवारों में टकराता है, सर टकराता है और वो मर जाता है। ये देख के वो बहुत हैरान होते हैं और परेशान भी। रात को वो आग के पास बैठे होते हैं तो वहाँ उन पे हमला हो जाता है। ये दूसरा ग्रुप होता है जो यहीं पर ख़जाना लेने आया होता है। वो 2-3 सारे लड़ने लगते हैं। वहाँ पे एक और आ जाते हैं जो उन पे हमला करते हैं। ये वो होते हैं जो फ़िरौन की इलाके की रखवाली करते होते, ताकि यहाँ पे कोई आके उसे आज़ाद ना करवा सके। वो उसे कहता है कि तुम एक रात है तुम्हारे पास, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। यहाँ पे बहुत ख़तरा है। अगर वो ज़िंदा हो गया, अगर तुम लोगों ने उसे ज़िंदा कर दिया तो वो पूरी दुनिया को ख़राब कर देगा। लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानते और वो खुद शुरू रखते हैं। वहाँ पे उन्हें एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स पे लिखा होता है कि अगर कोई भी इसे खोलेगा तो वो एक क्रस्ट बन जाएगा, और अगर मुर्दे को ज़िंदा करेगा तो वो जो भी उसे ज़िंदा करेगा उसको वो मार देगी और खा जाएगी मम्मी। लेकिन वो साथ वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम इसे खोलो। वो एक दूसरे को कोई मना करता है, कोई नहीं मना करता। वो उसे देखता है और उसे खोल देता है। वो वहाँ पे पढ़ता है और वो कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता और उस बॉक्स को खोल देते हैं। इस बॉक्स को खोलते ही उसके अंदर से धुआं निकलता है और उसके अंदर से एक बुक निकलती है। ये वही बुक होती है जो वो प्रीस्ट अपने उस लड़की को ज़िंदा करने के लिए लेके आ रहा होता है। इस बुक में वही चाबी फिट होती है जो कि उस लड़की के पास होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ताबूत ऊपर से नीचे गिरता है और वो वही चाबी वहाँ पे लगाती है। यहाँ पे वही निशान होता है जो उस चाबी पे होता है। जब वो खोलते तो एक गड़ी सड़ी मम्मी बाहर निकलती है। उसे देख काफ़ी डर जाते हैं कि ये अजीब बात है कि ये ऐसी है, कभी ऐसी मम्मी हमने देखी नहीं। फिर बात ख़त्म, वो बाहर आके वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ऊपर से किताब से कुछ पढ़ना शुरू कर देती है तो उधर फ़िरौन के प्रीस्ट की जो मम्मी होती है वो ज़िंदा होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो ऊपर से पढ़ती रहती है उसमें दोबारा जान आ जाती है और वो ज़िंदा हो जाती है। ये असल में वही बुक होती है जिसको वो अपनी महबूबा को बचाने के लिए, ऐसे ही वो ज़िंदा होते तरह तरह के कीड़े उन पे हमला कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिसने वो बॉक्स खोला होता है उसकी वो आँखें निकाल के अपनी आँखें में लगा लेता है मम्मी। तब यहाँ पे रीक उस लड़की को बचाता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे फ़िरौन के रखवाले उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मना किया था कि ऐसी जगह पे मत जाओ और ना ही उसे खोलना, अब भुगतो, तुम लोगों ने उसे ज़िंदा किया, वो पूरी दुनिया को ख़राब करेगा। रीक उस लड़की को कहता है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं, अब हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। वो लड़की कहती है कि हमने उसे ज़िंदा किया और हम ही उसे ख़त्म करेंगे। हम देखते हैं कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते, हर तरफ आसमान से आग बरस रही होती है। यहाँ पे वो दोबारा उसी मम्मी उसी के पास आती है जिसकी उसने आँख निकाली और उसका पूरा जिस्म भी अपने साथ ले लेती है। इधर रीक उस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में उसकी बॉडी सही होने जाती है। इतने में वो एक बिल्ली को देखता है और वहाँ से उससे डर जाता है और भाग जाता है। वो सब परेशान होते हैं कि आखिर ये बिल्ली से क्यों डर गया। यहाँ पे वो जो फ़िरौन के वहाँ पे रखवाले होते हैं उनसे पूछता है कि वो बिल्ली से क्यों डरा। तो वो बोलते हैं कि वो समझता है कि बिल्ली भी मेरी रखवाली करते मुझ पे हमला कर देंगी, इसलिए वो डरता। अगर वो ताकतवर हो गया तो वो एक दिन ऐसा आएगा तो कि वो बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। तुम लोगों ने हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना दी है। इधर वो देखते वो कहते हैं कि एक और बुक है जिसको पढ़ के हम इस मम्मी को दोबारा ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो बुक हमें मिल जाए तो हम इस मम्मी को दोबारा मार सकते हैं। लेकिन वो मम्मी हमें मिलेगी कहाँ। यहाँ पे लड़की बुलाती है कि उस लड़के ने, उस मम्मी ने मुझे जब पहली दफ़ा देखा तो उसने मुझे उसी अपनी महबूबा के नाम से पुकारा था। तो वो कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, अब वो तुम्हें सेक्रीफाइस करके उसे ज़िंदा करेगा क्योंकि वो उससे लिखा हुआ बुक्स में लिखा है कि अगर वो मर जाएगा तो जब ज़िंदा होगा तो वो सबसे पहले जो काम करेगा अपनी उसी महबूबा को ज़िंदा करेगा। इससे वो बहुत परेशान होती है और अपने आप को बचाने के लिए कुछ सोचना शुरू कर देती है।
वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि अगर वो बुक हमें वापस मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। वो उन चारों में से एक आदमी वही बुक लेके वहाँ से भाग जाता है। वो जब वो बुक लेके भाग ही रहा होता है तो वहाँ पे मम्मी उस पर दोबारा अटैक कर देती है और उसको खा जाती है। हम देखते हैं कि उसने उसे खा लिया और उससे वो बुक वापस ले लिया। हम देखते हैं कि अब वो मम्मी की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा होता, बिल्कुल एक रियल आदमी की तरह हो जाता है। उसकी सारी स्किन ठीक हो जाती है। अब वो रेत बन के उस लड़की के कमरे में जाता है और उसे उठाने की सोच ही रहा हो, जितने में रेक वहाँ पे आ जाता है। वो वहाँ पे साथ बिल्ली लेके आता है, जिससे वो डर के भाग जाता है और उसे बचा लेता है। यहाँ पे वो लड़की बहुत डर जाती है और कहती है अगर तुम ना आते तो मैं मर जाती। वो फिर उसी गोल्डन बुक की तलाश में चले जाते हैं कि अगर वो गोल्डन बुक मिले तब ही हम इस आफत से जान छुड़वा सकते हैं, वरना हम इससे नहीं बच सकते। वो गोल्डन बुक, वो कहता है कि गोल्डन बुक कहाँ पे मिलेगी। वो काफ़ी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि उसी ताबूत के पास ही वो दफन होगी और हो सकता है कि वो हमें मिल जाए। अगर हमें वो मिल गई तब ही हम इस बला से जान छुड़वा सकते हैं, वरना कभी भी हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये और पावरफुल होता है। जब वो जा ही रहा है तो हम देखते हैं कि उस तमाम इलाका उसके पीछे उसका ग़ुलाम बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम इसकी ग़ुलामी नहीं करेंगे तो ये हमें मार डालेगा। तो अब यहाँ पे वो उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ। उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है और वो कहता है कि बाकी के लोगों को मार दो। यहाँ पे रीक, उस लड़की का भाई, मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, वहाँ से भागते हैं। वो मम्मी जो होती है वो वहाँ से उसे लड़की को लेके चली जाती है। यहाँ पे वो सोचते हैं कि अगर उससे जान छुड़वानी है तो कोई वही बुक ढूंढनी होगी। यहाँ पे वो जो होता है वो मम्मी, वो दूसरी मम्मियों को ज़िंदा कर देती है ताकि उस लड़की के भाई को रोक सके वो बुक लेने से। यहाँ पे वो अपनी वो महबूबा की जो मम्मी होती है उसे ज़िंदा कर देता है और उसमें जान डाल देता है। अब उसे उसमें बिल्कुल ठीक करने के लिए, मतलब इंसानी शक्ल देने के लिए उसे उस लड़की की रूह की ज़रूरत होती है कि वो उसमें जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़की का भाई वो गोल्डन बुक लेके आ जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि इस पे जो लिखा तुम पढ़ना शुरू करो, हो सकता है कि इसमें कुछ हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि रीक वहाँ पे मम्मियों से लड़ाई करता है और वो अपने भाई से कहती है कि तुम ये बोलती रहो, पढ़ते रहो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मम्मियों से लड़ाई करता रहता है वो और उसे लड़की को आज़ाद कर। यहाँ पे वो हम देखते हैं कि उसी ब्रिज की जो वो लड़की होती है वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रीक भी लड़ाई कर रहा होता है और उस लड़की का भाई भी वो मंत्र पढ़ना बंद नहीं करता। एक वक्त होता है कि वो सारे उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। वो लड़की का भाई मम्मी की आर्मी को कहता है कि जाओ और उस लड़की को मार दो। वो ऐसा ही करते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो जो प्रीस्ट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उस लड़की के भाई को मारने ही वाला होता है कि रीक उस पर हमला कर देता है। और लड़की के भाई बताया कि मैंने ये चाबी ले ली, अब तुम उस बुक को खोल लो और उसमें से पढ़ो। इधर वो प्रीस्ट उसे मारने ही वाला होता है रीक को, वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है। इधर वो लड़की रिचुअल पढ़ना शुरू कर देती है। वो इधर उसे पढ़ती है इधर हम देखते हैं कि कुछ अनविजिबल पावर्स आती हैं और उसके अंदर से गुजरती हैं, जिससे उसकी सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं कि वो अब एक नॉर्मल इंसान हो जाता है, जिसे रीक मार देता है और वो मर जाता है। उसके मरते ही तमाम दरवाज़े बंद होना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। जब वो बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम इलाका ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो ऊँट पे सवार होकर जा रहे थे। हमें नज़र आता है कि यहाँ पे उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोना और जवाहरात हैं। हम देखते हैं कि वो अपने साथ सोना वगैरह भी लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो जो फ़िरौन की रखवाली किया करते थे वो कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, हम यहाँ की जगह की रखवाली सदियों से करते आ रहे हैं और हम थक चुके थे, तुम्हारा शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।